हेलो लर्नर्स, आ गए आप लोग। अगर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सबसे इजी तरीका आपकी किताब की हर एक परेशानी का। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। और ये रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, जिससे आपको एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ डिवीज़न परफॉर्म कर लेते हैं। अब आपको ये डिवीज़न नाम सुन के ये दिमाग में आ रहा होगा कि हम ये बच्चों वाला डिवीज़न क्यों परफॉर्म करें, लेकिन इस डिवीज़न के साथ ही जुड़ा हुआ है आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, 15 डिवाइडेड बाई 4। 15 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो कैसे परफॉर्म करोगे? यूजुअली जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वैसे ही करोगे। 4 को यहाँ पर लिखोगे और 15 को यहाँ पर लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 3 12, ठीक है। और जब यहाँ पर 12 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता है कि ये क्या है? डिवाइजर है। ये क्या है? डिविडेंड है। और ये क्या है? कोशेंट है। और ये क्या है? रिमाइंडर है, ठीक है। ये है रिमाइंडर, और इसी के साथ, इसी टर्म के साथ जुड़ी हुई है रिमाइंडर थ्योरम। उसको अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस डिवीज़न को देखते हैं कि हम इस डिवीज़न को और कैसे तरीके से लिख सकते हैं। क्या हम 15 को ऐसे लिख सकते हैं? 15 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, ठीक है। तो आपको इसको देखते ही एक फॉर्मूला याद आ गया होगा, और वो फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की क्या, कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है कि डिवाइजर से वो छोटा होता है। रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज लेस देन किससे होना चाहिए? डिवीजर से, ठीक है, लेस देन डिवाइजर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने देखा कि 15 जो है 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हमें 3 रिमाइंडर मिल गया। लेकिन अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया होता तो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर जैसे अभी हमने लिखा 15 डिवाइडेड बाई 4, तो हम लिख लेते हैं इसकी जगह पर 16 डिवाइडेड बाई 4। जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 16 को यहाँ पर, और 4 4 जा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो आप 16 को फिर कैसे लिख सकते हो? 16 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4। ये 4 क्या हो गया? 4 ये डिवाइजर हो गया, और ये 4 क्या हो गया? कोशेंट हो गया। क्या हो गया? कोशेंट हो गया। और ये हो गया हमारा डिवाइजर, ठीक है। तो इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इस बात से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि 4 इज फैक्टर ऑफ 16। क्या है? 4 इज फैक्टर ऑफ 16। नेक्स्ट क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कि 16 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको ये फैक्टर और मल्टीपल में क्या हो रहा होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन। 16 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो फैक्टर और मल्टीपल के इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करते हैं? देखिए, अगर हम 16 का क्या लें? एलसीएम लें। 16 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा? 2 8 16,
फिर 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो क्या होता है, फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम में जितने भी नंबर आ जाएं वो क्या होता है, एलसीएम में जितने भी नंबर और उनका क्या, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर क्या होगा, 4 इज फैक्टर ऑफ 16। फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 भी क्या होगा, फैक्टर ऑफ 16। या दूसरी तरीके से ये देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो उस डिविडेंड को क्या करे, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, जो डिवाइजर डिविडेंड को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे वो क्या होगा, उस डिविडेंड का फैक्टर होगा। और ये मल्टीपल क्या चीज है, मल्टीपल का मतलब हुआ कि उसकी टेबल में आता हो। जैसे कि 4 की टेबल में क्या आता है, 16 आता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, तो ये मल्टीपल होता है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पर 15, और ये क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 0 बचेगा रिमाइंडर में, यानी कि रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 क्या कर रहा है, 15 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है। तो क्या हो गया, 3 इज फैक्टर ऑफ 15, 3 क्या हो गया, 3 इज फैक्टर ऑफ 15। यानी कि जब 15 को जब 3 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इज फैक्टर ऑफ 15 हो जाएगा। और मल्टीपल कैसे आ गया, तो यहाँ पर 15, अब ये क्या हुआ, 15 पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो गया, तो 15 क्या हो गया, 15 मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि 3 क्या कर रहा है, 15 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा। अब ये तो बात हो गई नंबर्स पे। ये जितना भी सब कुछ हमने परफॉर्म किया, ये किस पे परफॉर्म किया, हमने नंबर्स पे परफॉर्म किया। जब हमने नंबर्स पे परफॉर्म किया तो ये चीज़ तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और ये चीज़ हमसे ईजिली सॉल्व हो गई। अगर यहीं पे कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, तो यहाँ पर क्या है, एक पॉलिनोमियल है 3x² + 6x, एक पॉलिनोमियल है डिवाइडेड बाई x। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम यूजुअली इसे कैसे करते हैं, 3x² + 6x डिवाइड बाई x यहाँ पर लिखेंगे। और अगर हम इसको क्या करें, ब्रेक कर दें, कैसे ब्रेक कर दें, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, 3x² डिवाइड बाई x प्लस 6x डिवाइड बाई x। इस x से ये एक x कट जाएगा और इस x से ये x कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्वोशंट हमारा आ जाएगा 3x + 6। तो आपने देखा कि x इस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 3x² + 6x का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। और 3x² + 6 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3x² + 6x + 1 डिवाइडेड बाई x। जब हम इस पर डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आइए परफॉर्म करते हैं। 3x² + 6x + 1, मैं इसको डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, ब्रेक करके लिख दे रही हूँ, अपॉन x और अपॉन x। इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये वाला x कट जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कट नहीं रहा। तो इससे क्या कह सकते हैं कि x क्या है, 3x² + 6x + 1 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को x पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या किया, ब्रेक करके इसे डिवाइड कर लिया। अगर हम इसको किसी दूसरी तरीके से डिवाइड करें तो क्या होगा, देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसे डिवाइड करना है x - 1 से।
तो उसी ट्रेडिशनल वे में हम लिखते हैं x माइनस 1 को, ये जो डिवाइज़र है उसे हमने यहाँ पर लिखा और डिविडेंड को हमने इस पर लिखा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब क्या करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, वहाँ पर क्या था, नंबर्स थे, तो नंबर्स में हम क्या करते थे, हमें टेबल्स लर्न थी और हम टेबल पढ़ते थे और हमारा डिवीज़न जो होता था क्या हो जाता था, परफॉर्म हो जाता था। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को देखते हैं और इस फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 2x क्यूब, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2x क्यूब को x से, तो क्या आएगा आंसर, 2x स्क्वायर। ये कैसे आया, a की पावर p अपॉन a की पावर q। ये आप एक ने फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें क्या आपने पढ़ा था, a की पावर p माइनस q हो जाता था जब क्या होता था, बेस सेम होता था और पावर डिफरेंट होती थी। अब ये जो 2x स्क्वायर आया है, 2x स्क्वायर को इस कोशेंट का क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2x स्क्वायर से इस x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, इसको हम साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो 2x स्क्वायर को x माइनस 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2x स्क्वायर को सबसे पहले हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 2x क्यूब आएगा। उसके बाद 2x स्क्वायर को माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर। फिर वही सब्ट्रैक्ट करना है जो आप यूजुअली डिवीजन में करते हो। तो 2x क्यूब से माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा, 2x स्क्वायर से माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। फिर क्या करना होगा, हमें इस साइड वाले टर्म को लिख देना है, प्लस x माइनस 1। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो डिविडेंड का एक्स्ट्रा फॉर्म था वो लिखा, तो यहाँ पर हमें 0 या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नंबर्स में क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं जब हम एक्स्ट्रा टर्म लिखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऐड हुआ है सब कुछ, है ना। अब फिर ये हमारा क्या हो गया, x माइनस 1 एक नया डिविडेंड बन गया। अब x माइनस 1 को x माइनस 1 में देखना है, तो x का फर्स्ट टर्म क्या है, x माइनस 1 का फर्स्ट टर्म x है, तो हमें x को साइड में नोट कर लेना है। यहाँ पर हमने साइड में नोट कर लिया x को। फिर इस वाले डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x है, और जब x को हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही हमें, और किस में आया, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस 1। अब क्या करना है, 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, जब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। 1 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा x में से x माइनस हुआ तो क्या हुआ, ये 1 माइनस 1 से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हो गया, 0। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे ये प्लस और ये प्लस साइन है तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, हम सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन है, जब हम इस वाले से इस वाले को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। कैसे, इसको हम साइड में लिख करके देख सकते हैं, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले टर्म को, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो जब हम इसको लिखेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर हो गया। और आपने देखा कि ये 2x क्यूब, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, ये कट गया, ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, ये कट गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे प्लस लिख सकते हैं, या कुछ भी ना करो आप, सिंपल के हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपस में उनको साइड में लिख करके माइनस कर लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन परफॉर्म हो गया एक पॉलिनोमियल पर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नंबर्स पर परफॉर्म कर रहे थे, और अब हमने एक पॉलिनोमियल पर एक लीनियर पॉलिनोमियल से क्या करके डिवाइड करके देख लिया। और हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या क्या कंक्लूजन निकला, फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला कि जो x माइनस 1 है वो क्या है,
2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। दूसरी बात क्या निकल के आई? दूसरी बात ये निकल के आई कि 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इज मल्टीपल ऑफ x माइनस 1। बात आ गई समझ में? एक आपकी ही बुक का एग्जाम्पल लेके और इस पॉलिनोमियल को थोड़ा इलैबोरेट करके समझते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पर बोला गया है डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। हमें x माइनस 1 से क्या करना है? 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो वही हमें स्टेप फॉलो करना है। इस पॉलिनोमियल में हम फर्स्ट टर्म देखेंगे। अच्छा, पॉलिनोमियल में डिवाइड करने से पहले एक चीज़ हमें क्या करनी होती है? हमें ये करना होता है कि जो उसके टर्म्स होने चाहिए वो डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x³ है और इसके बाद क्या आना चाहिए? x² आना चाहिए। तो यहाँ पर तो x² है नहीं, है ना? तो x² को हम यहाँ पर ला देते हैं एक सिंपल वे से। कैसे? हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक 0 ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कैसे ऐड करेंगे? देखिए, अगर क्या यहाँ पर मैं लिख दूँ 0x², क्या इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? ये माइनस 3x माइनस 1 वैसे ही लिखा रहेगा। क्या इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल ना हो? नहीं होगा ना। 0 से क्योंकि x को या किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये अब पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया? 3x की पावर 4, यहाँ पर 4 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री और यहाँ पर 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो अगर हम इसे 0 यहाँ पर लिख लेते तो क्या होता है? जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम 0 लिख लेते हैं और ये क्या है? एक ईजी वे है। तो देखते हैं उसी स्टेप्स के साथ। तो अब इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म क्या है? 3x की पावर 4 और इस लीनियर पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म क्या है? x है। तो हम क्या करेंगे? साइड में 3x की पावर 4 अपॉन x करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x³ आ जाएगा। अब इस 3x³ को यहाँ क्वोशंट में हमें लिख देना है। फिर क्या करना है? इस 3x³ से इस वाले ये जो लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है इससे क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 3x³ को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x की पावर 4, क्योंकि x³ और x जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 1 हो जाएगा और क्या पावर आ जाएगी? 4 आ जाएगी। फिर उसके बाद 3x³ को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3x³। अब क्या होगा? हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इसका प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा और ये इसका माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 3x की पावर 4 और 3x की पावर 4 ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि ये सेम है। और -4x³ और ये 3x³। अब आप में देखना है कि इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर 4 क्या है? बड़ा है और ये 3 क्या है? छोटा है। तो 4 से 3 क्या होगा? माइनस होगा। तो हमें वैल्यू किस में मिलेगी? माइनस में मिलेगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? -x³ आ जाएगा। फिर इस 0x² को हम वैसे ही नोट कर लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा? वही फिर से x³ को x से हमें डिवाइड करना होगा तो क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये माइनस है तो हमें माइनस साइन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? -x² लिखना होगा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का x³। इस -x² से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का साइन आप बहुत ध्यान रखना। तो ये क्या आ जाएगा? -x³। अच्छा, हम ये करते क्यों हैं? हम करते ये इसलिए हैं कि ये माइनस और ये यहाँ पर ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपस में कट जाएगा। हमें क्या करना होता है? इनकी डिग्री को उस वैल्यू तक पहुँचाना होता है जब तक जो हमारा डिवाइज़र होता है उससे डिग्री कम ना आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए? डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम इस डिवीज़न को तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम ना हो जाए, तो हम तब तक परफॉर्म करते रहेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस का साइन है, ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस, अपोजिट हो जाता है, जस्ट कुछ नहीं करना आपको। जैसे यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस लगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब आपस में कट जाएगा। फिर ये 0x² और ये -x², 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो गया, यहाँ पर ये -x² लिख जाएगा वैसे ही। फिर -3x को हम नोट कर लेंगे। अब क्या करना है, जब हम x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -x लिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा यहाँ पर, -x², फिर -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना, +x आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये x² आपस में कट गया और -3x क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का साइन है, माइनस में साइन हो गया ना, तो ये हो गया हमारा 4x और -1। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, साइड में नोट कर लेते हैं। ठीक है, 4x - 1। अब 4x - 1 है, तो क्या हुआ कि हमें 4x को x से डिवाइड करना है। 4x को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 4 आएगा, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, +4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 4। अच्छा, यहाँ पर ये क्या आया था, माइनस में आया था, ये -4x हो जाएगा, तो यहाँ पर भी -4 हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -4x आ जाएगा, और जब -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, +4, है ना, +4 आ जाएगा। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये और ये आपस में कट गए और -5 क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया। अब आपने देखा कि ये कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x की यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है किसी वेरिएबल की, यहाँ पर वेरिएबल x है, और x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, तो उससे छोटी पावर क्या होगी, 0, तो ये कांस्टेंट है, क्या आ गया, हमें 0 डिग्री मिल गई है, तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि हमें ये रिमाइंडर मिल गया। अब क्या हुआ, इतना बड़ा डिवीजन परफॉर्म करते करते तो थक गए, इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम निकाली गई, ताकि इतना बड़ा डिवीजन क्या करना पड़े, ना परफॉर्म करना पड़े, हम बहुत ही कम टाइम में और चुटकियों में सॉल्व कर ले इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को। तो देखते हैं उसी रिमाइंडर थ्योरम को। अगर आपको तुरंत ही रिमाइंडर थ्योरम बता दी जाती तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए पहले लंबा रास्ता जानना जरूरी है, तभी तो आपको छोटे रास्ते के बारे में समझ में आएगा कि वो आया कैसे। ठीक है, तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। तो थ्योरम में क्या बोला गया है कि px एक पॉलिनोमियल है जो हमारा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो px हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया एंड x माइनस ए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आप x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल देख सकते हो क्योंकि a यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर हो गया। x माइनस ए की डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, इसलिए ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। देन द रिमाइंडर इज pa। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि px यहाँ पर क्या है, डिविडेंट है, x माइनस ए क्या है, डिवाइजर है, एंड qx क्या है, कोशेंट है, और rx क्या है, रिमाइंडर। जब आप इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो आप, p x यहाँ पर होगा
और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो qx हमारा क्वोशंट हो जाएगा और rx हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब बात क्या आती है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा और हमेशा डिवाइजर से कम होता है। तो पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, पॉलिनोमियल के केस में रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होगी, डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो यहाँ पर डिवाइजर जो है क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो उससे छोटी डिग्री क्या होगी, होल नंबर में 0 होगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि r क्या होगा, x के फॉर्म में नहीं हो सकता है, r हमेशा और हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए हम r x की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a q ऑफ x प्लस r, ये हम लिख सकते हैं। इसको हम साइड पे यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर क्या था, ये qx था, तो यहाँ पर हो गया ये ऐसे ही साइड में होगा, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर ये r आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है कि a हमारा रियल नंबर है, तो अगर x माइनस a 0 के इक्वल हो जाए तो क्या हमें रिमाइंडर नहीं मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो x माइनस a अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये जो पूरा टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और ये जैसे ही 0 के इक्वल होगा तो r की वैल्यू हमें आ जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, x माइनस a को 0 के इक्वल लिख देंगे। जैसे हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें a मिल जाएगी। तो अगर हम x की जगह पर a रख दें तब क्या हो जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a और यहाँ पर ये q ऑफ x प्लस r, तो क्या आ जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और r। और यही हमें क्या कराया गया था, प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, p ऑफ a होगा। अब आपको इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया, ये कैसे नहीं आया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम एक लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म कर रहे थे, किसी भी डिवीज़न को परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल के केस में उसकी जगह हम डिवाइजर को अगर 0 के इक्वल रख दें तो जो भी वैल्यू आएगी उसको अगर हम पॉलिनोमियल पर पुट कर दें तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। इसे हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। और किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। सिंपली क्या करना है, हमें x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिख देना। x माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वल लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और x की वैल्यू 1 जो आएगी उसको हमें इस पॉलिनोमियल पर पुट कर देना। तो p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 1 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, x की जगह तो यहाँ पे हमें 1 पुट करना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि इसकी वैल्यू 0 आ गई। और यही क्वेश्चन हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया था और वहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इतना बड़ा डिवीज़न परफॉर्म करने से हम बच गए। सिंपली बस क्या करना है, जो डिवाइजर होगा उसे 0 के इक्वल कर दो और जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसे पॉलिनोमियल में पुट कर दो, वही रिमाइंडर हो जाएगा। है ना छोटा सा क्वेश्चन तरीका। तो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिससे आपको ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 9 आपके सामने हाजिर है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। वही कर देना हमें, x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देना तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
और पुट कर देना। ये p ऑफ x हमें दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा। बात आगे समझ में। तो इतना बड़ा डिवीजन हमें परफॉर्म नहीं करना पड़ा और हमें रिमाइंडर की वैल्यू तुरंत मिल गई है जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आप ये देखना लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल अगर आप नहीं जानते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, जिससे आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t 4t की पावर q प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। मल्टीपल के बारे में क्या बताया था, जैसे बोला था कि 16 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये स्टार्टिंग में बोला गया था 16 इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की टेबल में 16 आता है, या दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि 4 16 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। और क्या कह सकते हैं, 4 जब 16 को डिवाइड करता है या 16 को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इसी एग्जाम्पल 10 को दूसरी तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करें तो क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 2t प्लस 1, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये जो पॉलिनोमियल है, या इसे डिवाइजर कह सकते हैं, ये डिवाइजर इस डिविडेंड को पूरी तरीके से क्या करता है, डिवाइड करता है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर हम वैल्यू रखें इस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर ये 2t प्लस 1 जो हमारी वैल्यू देगा वो क्या होना चाहिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होना चाहिए। कैसे, अगर हम 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दें, हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में भी तो यही करते थे कि जो भी वैल्यू वेरिएबल की आती थी उसे हम पॉलिनोमियल में पुट कर देते थे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती थी तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होता था, वो नंबर या फिर जो हमारा वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होती थी। तो हम यहाँ पर वैसे ही निकालते हैं, t इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ से -1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये +1 इधर गया तो -1 और ये 2 डिवाइड में आ गया इधर। तो अगर t की वैल्यू -1/2 रखने पर इस पॉलिनोमियल में क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये बात कंफर्म हो गई कि 2t प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 छोड़ता है। ठीक है, तो q ऑफ -1/2 जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -1/2 क्यूब प्लस 4 -1/2 का होल स्क्वायर -1/2, यहाँ पर ये -1/2 -1, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 -1 है, -1 की पावर क्या है, क्यूब है, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस से पहले माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई 1/8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा 1/4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और ये 4 से 4 ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 और -1। तो आपने देखा ये -1 से +1 कट जाएगा, 1/2 से -1/2 कट जाएगा, और यहाँ पर 0 आ गए, जिससे हमें क्या बात पता चली कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर 2t प्लस 1 से जो वैल्यू निकल के आती है t की, अगर वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देता है उस वैल्यू पर, तो क्या हो जाएगा, वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात अब समझ में। तो अब सब कुछ, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है।
इसलिए अब आपको कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं भूलेगा। और आप भी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड के कार्ड को क्लिक करें एंड नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड के कार्ड को क्लिक करें।